मित्रों, संगठन के बाद अब हम पढ़ेंगे स्टाफिंग। इसका मतलब होता है नियुक्तिकरण। बहुत सारा डाटा है, इसको आराम से पढ़ाऊंगा मैं हिंदी वालों के लिए, विशेषकर हिंदी में बोलूँगा ताकि आपको सब समझ में आए। स्टाफिंग मतलब क्या होता है? नियुक्तिकरण, लोगों की भर्ती करना, एम्प्लॉयज़ की भर्ती करना किसी कंपनी में, स्टाफिंग कहलाता है। कौन करता है? एचआरडी डिपार्टमेंट करता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये प्रक्रिया सतत होने वाली कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रिकरिंग एक्टिविटी, बार बार होती है। एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर 10 कर्मचारी की ज़रूरत है, अगर 10 कर्मचारी की हम भर्ती नहीं करेंगे तो हमारा काम डिले होगा, कंपनी का मैनेजमेंट डिले होगा। इसलिए एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए हमको तुरंत भर्ती करना पड़ता है जैसी हमको ज़रूरत होती है। हमको राइट काइंड ऑफ पीपल को हायर करना है। हमको जैसा रिक्वायरमेंट है, जिस स्किल सेट का, जिस एक्सपर्टीज़ का, वैसा ही लोगों को हमको हायर करना है। ऐसा नहीं कि 10 कर्मचारियों की ज़रूरत है तो कोई भी 10 को हम भर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो स्टाफिंग के स्टेप्स क्या क्या है, क्या क्या स्टेप्स है, चलिए देखते हैं। पहले आप मैन पावर प्लान करोगे। आपको कितना कर्मचारी चाहिए, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरह के एक्सपर्टीज़ वाले लोग चाहिए, स्ट्रेंथ मतलब कितने नंबर में चाहिए, 100 चाहिए, 10 चाहिए, 1000 चाहिए, फ्यूचर में कैसी ज़रूरत पड़ सकती है, ये सारा प्लान करते हो मैन पावर प्लानिंग में। फिर जॉब एनालिसिस करते हो कि किसको कैसा जॉब मिलेगा, किस तरह का जॉब अपने को रिक्वायरमेंट है, कैसा काम करवाना है, जॉब एनालिसिस होता है। फिर जॉब एनालिसिस के बाद होता है रिक्रूटमेंट, जो एक औपचारिक प्रक्रिया है। 2 तरीके से रिक्रूटमेंट होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब बाहर के कैंडिडेट को मौका दे रहे हो, बाहर के कैंडिडेट को आप हायर करने की कोशिश कर रहे हो। इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर ही कर्मचारियों को शिफ्ट कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह। तो एक्सटर्नल के लिए क्या करते हो? आप ऐड देते हो, एडवर्टाइजमेंट देते हो, विज्ञापन देते हो, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते हो, EDU में शॉर्ट में लिखा हूँ, वहाँ प्लेसमेंट एक्टिविटी कराते हो, या कोई एजेंसी है उसको दे देते हो, जैसे naukri.com, या रिफरल, पहले से कोई कंपनी में काम कर रहा हो उसी को कहते हो कि भाई अपने दोस्त भाई को बुला लाओ, हमको ऐसा व्यक्ति चाहिए, उसे बोलते हैं रेफरल। अब इंटरनल भर्ती के 2 तरीके हैं, एक तो है जॉब ट्रांसफ़र, दूसरा है प्रमोशन। किसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी है तो दूसरे डिपार्टमेंट से व्यक्ति को हायर करना जॉब ट्रांसफ़र है। अगर सीनियर लेवल में कोई पोजीशन है तो जूनियर को प्रमोट कर देना प्रमोशन कहलाता है। यह भी भर्ती का एक प्रक्रिया है। मित्रों, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को आप मौका देते हो, वो आए, रिटन टेस्ट दे, इंटरव्यू आप लो, एक तरीके से एक खुला ऑफर होता है, इसलिए इसे कहते हैं पॉजिटिव प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? ये पॉजिटिव प्रोसेस है। आइए अब देखते हैं हम सिलेक्शन। अगला स्टेप क्या है? सिलेक्शन। देखिए, अब आपने इंटरव्यू के लिए 100 कैंडिडेट को बुलाया है, लेकिन आपको हायर 10 लोगों को ही करना है, तो 90 को भगा दोगे। तो 90 को भगाने की वजह से सिलेक्शन को निगेटिव प्रोसेस बोला गया। ये क्वेश्चन पूछा गया, सिलेक्शन कैसा प्रोसेस होता है? निगेटिव। लेकिन रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है। सिलेक्शन कैसा है? निगेटिव, क्योंकि इसमें छटनी होती है। तो मित्रों, सिलेक्शन के क्या स्टेप है, चलिए इसको नीचे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हो? एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, फिर टेस्ट देते हो या इंटरव्यू देते हो, फिर फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, फिर आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद बैकग्राउंड चेक होता है, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये सारा सिलेक्शन का प्रोसेस है। फिर अगला स्टेप क्या होता है? प्लेसमेंट। आप सेलेक्ट हो गए तो आपको किसी डिपार्टमेंट में प्लेस किया जाएगा। फिर प्लेसमेंट के बाद क्या होता है? इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन वहाँ के वातावरण से आपका परिचय कराना होता है, हर स्टाफ से आपको मिलवाना होता है, वहाँ की जो वर्क की प्रक्रिया है, कार्य करने की जो पद्धति है, उससे अवगत कराना होता है। ये सारा कुछ इंडक्शन होता है। तो इंडक्शन के बाद अगला नंबर आता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। जो कार्य आपसे लेना है, जो कार्य आपको करना है, उसकी ट्रेनिंग आपको मिलेगी, साथ ही साथ आपके स्किल को और डेवलप किया जाएगा। तो ये ट्रेनिंग 2 तरीके से मिलती है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। नीचे देखिए, ऑन द जॉब मतलब जॉब करते करते ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब मतलब जॉब के अलावा जो ट्रेनिंग मिलती है। तो ऑन द जॉब में एक होता है कोचिंग, जिसमें कोई एक्सपर्ट आपको डेली पढ़ाएगा घंटे 2 घंटे। दूसरा होता है इंटर्नशिप, किसी बॉस के साथ रह के आप काम सीखते हो। तीसरा होता है अप्रेंटिसशिप, इसमें बहुत सारा आपको काम करना पड़ता है और कार्य सब कुछ इसमें आपकी जिम्मेदारी पे होता है। इसमें बहुत सारा काम आप सीख लेते हो। इंटर्नशिप का ही बड़ा भाई अप्रेंटिसशिप। इसके बाद आता है जॉब रोटेशन। ये क्या होता है? मान लीजिए सेल्स में आपने अप्लाई किया था, सेल्स में आपकी नौकरी लग गई, लेकिन मार्केटिंग विभाग, फाइनेंस विभाग, इसका भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आपको। तो हफ्ते हफ्ते या 10-10 दिन आपको भेज दिया जाएगा अलग अलग डिपार्टमेंट में, वहाँ काम सीखो उस विभाग का। फिर होता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होता है? आपको एक्चुअल ऑफिस में ना भर्ती करके पहले जो ट्रेनिंग का ऑफिस है वहाँ भेजना और वहाँ एक्चुअल में काम सीखना, उसे कहते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। मित्रों, ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात देखिए। अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, इसमें आपकी जॉब शुरू करने से पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। फुल ट्रेनिंग इसमें मिलती है। इसमें लेक्चर्स होते हैं फुल 8 घंटे 10 घंटे के, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है, केस स्टडीज़ होता है। केस दे देंगे, भैया आप अध्ययन करके आओ, फिर इस पर रिपोर्ट दो, प्रेजेंटेशन दो।
ये सब कुछ इसमें होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद आपको एक्चुअली में काम दे दिया जाता है और आपके काम पे रखी जाती है निगरानी, कैसा आप काम कर रहे हो, आपका अप्रेजल होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कैसा परफॉर्म कर रहे हो 6 महीने में, साल में, 2 साल में। उस हिसाब से आपका कंपनसेशन बढ़ता है या घटता है। अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो सैलरी बढ़ेगी, नहीं तो घट जाएगी। उस हिसाब से आपका प्रमोशन भी होता है और ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। मित्रों धन्यवाद, इसको 2 बार सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। धन्यवाद।